एपिसोड 6 और 7। टोक्यो हमें गोल्ड धातु की ओरिजिन स्टोरी बता रही थी कि साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया में मौजूद सारा गोल्ड एस्ट्रॉइड्स ने स्पेस से धरती पर लाया था और आज उसी गोल्ड को लेकर दुनिया में खून खराबा चला है। एक बात अच्छी है कि टोक्यो के कैरेक्टर को मारने के बाद भी शो ने नरेटर की आवाज चेंज नहीं की। प्रोफेसर टोक्यो की मौत के सदमे से खुद को बाहर निकालने वॉशरूम में लॉक हो गए ताकि कोई उसे इस कंडीशन में ना देख पाए। सगासे ने कर्नल टमायो को फोन लगाकर गुड और बैड न्यूज दी कि इन्होंने टोक्यो को मार गिराया, बट इस लड़ाई में गांडिया और बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। यह सुनते ही टमायो ने सगास्टा को वापस लौटने को कहा, बट वो इस मिशन को पूरा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। सगासे ने उसकी एक सोल्जर से टैग लेकर उसे मरे हुए सोल्जर्स के टैग में ऐड कर दिया और उस सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। प्रोफेसर के ग्रीफ का फायदा उठाकर सियारा वहां से भागने में कामयाब हो गई। जाने से पहले सियारा ने प्रोफेसर की बंदूक खाली कर दी। बेंजामिन को वहां का इंचार्ज बनाकर प्रोफेसर और मार्शियल सियारा के पीछे चले गए। यानी प्रोफेसर की टीम अब 3 हिस्सों में बढ़ गई। बेंजामिन स्टॉर्म वाटर टैंक पर नजर रखेगा, प्रोफेसर और मार्शियल सियारा के पीछे चले गए और पलेर्मो की टीम बैंक से सोना ट्रांसपोर्ट करने के काम में लग गई। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट में लगने वाले सुपर पावर पंप को चुराने नॉर्वे चला गया। यहीं पर बर्लिन पहली बार बोगोटा से मिला था। बर्लिन बड़ी आसानी से प्लांट के इंचार्ज को फंसाकर पंप चुराने में कामयाब हो गया। सगास्टा एक जख्मी सोल्जर को बचाने पलेर्मो और लिस्बन के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, बट रियो को उन सोल्जर के साथ कोई निगोशिएशन नहीं करना था। खून का बदला खून। लिस्बन ने फौरन रियो को पकड़कर उसे याद दिलाया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह रियो है। इसी को बचाने के चक्कर में ये सारे उनकी खुशहाल जिंदगी छोड़कर वापस इधर आ गए। अच्छा होगा ये अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखे। सियारा जिस गाड़ी में बैठकर भागी थी वो कार प्रोफेसर और मार्शियल की कार से लिंक्ड थी। प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि वो इनसे बचकर नहीं भाग सकती, भाग भी गई तो जाएगी कहां। कर्नल साहब के रिवेलेशन के बाद पुलिस सियारा को भी ढूंढ रही थी। मार्शियल ने सामने से आकर सियारा को रोकने की कोशिश की, पर उसके भोलेपन का फायदा उठाकर सियारा उसके कार के टायर पंक्चर करके भाग गई। प्रोफेसर सियारा की गाड़ी को ट्रैक करते हुए इस बान में घुस गए। सियारा सामने बंदूक लेकर खड़ी थी। सियारा ने प्रोफेसर से उगलवाया कि उसे अपनी टीम की कुछ नहीं पड़ी, ये सब तो बस एक बहाना है ताकि प्रोफेसर बड़ी बड़ी चोरियां करके उसके पर्सनल शौक पूरे कर सके। प्रोफेसर सियारा के पैर पर गोली मारने वाला था, पर तभी उन्हें पता चला कि सियारा ने पहले ही उनकी बंदूक खाली कर दी। सगास्टा पलेर्मो का कैदी बनने के लिए तैयार हो गया, बट बदले में इसके साथी का इलाज करने इन्हें सर्जन्स को अंदर आने देना होगा। डील फाइनल होते ही कर्नल ने 2 सर्जन्स को अंदर भिजवा दिया। इन्हीं सर्जन से प्रोफेसर की गैंग हेलसिंकी का इलाज भी करवाएगी, जिसे हाल ही में मोनिका ने टोक्यो की मौत के बारे में बताया था। टमायो सोल्जर्स की मौत का फायदा उठाकर दुनिया को प्रोफेसर की गैंग की सच्चाई दिखाना चाहता था कि देखो ये लोग तो क्रिमिनल्स हैं, बट उससे पहले लिस्बन ने वीडियो रिलीज कर दिया। लाइव स्ट्रीम में लिस्बन ने सबको बताया कि बैंक में चली लड़ाई में 6 सोल्जर्स और टोक्यो मारी गई। टोक्यो यहाँ पर प्यार के लिए लड़ने आई थी और वो आखिरी दम तक लड़ती रही। रियो ने बाहर खड़े लोगों को वापस घर जाने की रिक्वेस्ट की, बट लिस्बन का इमोशनल वीडियो देखने के बाद वहां से कोई जाने को तैयार नहीं था। टमायो ये देखकर काफी गुस्सा था कि लिस्बन झूठे इमोशंस दिखाकर पब्लिक को फंसा रही है, बट एंजल को लगता है कि लिस्बन के इमोशंस एकदम सच्चे हैं। डेनवर ने भावनाओं में बहकर मनीला को किस कर लिया, बट जल्दी ये दोनों समझ गए कि ये गलत है। बाद में मोनिका ने डेनवर को बताया कि आर्टुरो जिंदा बच गया, बट इसे अपनी आगे की जिंदगी डेनवर के साथ बितानी है। यह सुनते ही डेनवर फिर से भावनाओं में बह गया। एंड देन दे डू इट। इस भाई का अलग ही हाइस चला है। सियारा ने प्रोफेसर को बांधकर एक गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया और कर्नल टमायो के घर चली गई। टमायो ने घर जाकर देखा कि अंदर सियारा ने उसकी बीवी को बंदी बनाकर रखा था। सियारा ने टमायो को बताया कि वो उसकी बीवी को छोड़ देगी और प्रोफेसर को भी उसके हवाले कर देगी। बदले में टमायो को सियारा पर लगाए सारे इल्जाम पीछे लेकर रिजाइन करना होगा। पर टमायो ने अंदर आने से पहले सिक्योरिटी सिस्टम का इमरजेंसी बटन दबा दिया था। पुलिस किसी भी वक्त वहां आती होगी। यह सुनते ही सियारा उसकी बच्ची को लेकर वहां से भाग निकली। बाहर प्रोफेसर गाड़ी की डिक्की से आजाद हो गए। प्रोफेसर ने देखा कि सियारा उसे कर्नल टमायो के घर लेकर आई है। तभी वहां पर ढेर सारी पुलिस की गाड़ी आ गई। प्रोफेसर बिल्डिंग के अंदर चला गया। वहीं पर उसकी मुलाकात सियारा से हुई। फिर ये दोनों पुलिस से बचने एक अपार्टमेंट में घुस गए। टमायो ने उसकी टीम को आसपास के चप्पे चप्पे को छानने का हुक्म दिया। प्रोफेसर और सियारा बच्चे को लेकर किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, बट बाहर इतनी पुलिस थी कि उन्हें फिर से एक नई बिल्डिंग में घुसना पड़ा। मार्शियल ने गैंग को कांटेक्ट करके बताया कि इनके जीनियस प्रोफेसर फिर से किडनैप हो गए। प्रोफेसर और सियारा एक खाली फ्लैट में घुस गए जहां के ओनर्स बिल्ली को घर पर छोड़कर वेकेशन मनाने गए थे।
पुलिस से बचने ये दोनों बच्चे को लेकर सोफा के अंदर छुप गए। एकदम लास्ट मोमेंट पर बच्चे की रोने की आवाज से ये दोनों पकड़े जाने वाले थे, बट बाद में पुलिस को लगा कि शायद वो आवाज बिल्ली की थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि प्रोफेसर बर्लिन के सोना पिघलाकर पंप करने के प्लान से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके हिसाब से इस काम में बहुत सारे रिस्क और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर फिर पलेर्मो ने प्रोफेसर के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये लोग सोने की छोटी छोटी गोलियां बनाकर जायंट पंप की मदद से पिघलाया हुआ सोना ड्रेनेज सिस्टम से स्टॉर्म वाटर टैंक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर को भी इस प्लान में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर के दूसरी बार गायब होते ही उसकी गैंग फुल पैनिक मोड में चली गई। पलेर्मो ने इन्हें बताया कि इन्हें किसी भी हालत में सोने को बाहर निकालना होगा। तभी लिस्बन को क्लिक हुआ कि ये आराम से समय रहते इस काम को अंजाम दे सकते हैं। प्रोफेसर गायब हुए तो क्या हुआ? पुलिस को अभी तक स्टॉर्म वाटर टैंक के बारे में कुछ नहीं पता। बाहर उस लोकेशन के बारे में बस 2 लोग जानते थे, एक प्रोफेसर और दूसरी सियारा। प्रोफेसर पुलिस को खुद से होकर वो लोकेशन नहीं बताने वाले, और सियारा स्टॉर्म वाटर टैंक की इंफॉर्मेशन को अपना नाम क्लियर करने के लिए यूज करेगी। अगर गवर्नमेंट ने सियारा की बात मान भी ली तब भी वो सब होने घंटों लग जाएंगे। इतने टाइम में ये लोग बड़े आराम से सोना बैंक से टैंक पहुंचा देंगे। ये सुनते ही पलेर्मो के साथ साथ बाकी सबका जोश भी वापस आ गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़े मिसकैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बाद इनका प्लान काम कर गया। ये लोग ड्रेनेज सिस्टम से ढेर सारे सोने की गोलियां स्टॉर्म वाटर टैंक भेजने लगे। यहाँ बेंजामिन की गैंग सोने को पिघलाकर बड़े बड़े इंगट्स में बदलने लगे। उधर प्रोफेसर और सियारा साथ मिलकर घर घर खेल रहे थे। प्रोफेसर ने सियारा के लिए ऑमलेट बनाया और फिर ये दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। सियारा ने प्रोफेसर के सामने कन्फेस किया कि उसने अपने पति की मौत के दर्द को भगाने सारा फोकस प्रोफेसर पर लगा दिया था, पर उस चक्कर में इसने अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी। प्रोफेसर ने सियारा से वादा किया कि वह हाल ही में अपनी टीम के 2 बेस्ट मेंबर को खो चुका है। ये सियारा के साथ कुछ बुरा होने नहीं देने वाला। सियारा की बेटी प्रिजन केयर सेंटर में नहीं पलने बढ़ने वाली। सियारा ने प्रोफेसर से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो ये भी प्रोफेसर को अरेस्ट नहीं करेगी। फिर ये दोनों पति पत्नी की तरह कंधे पर सर रखकर टीवी देखने लगे। भाई चल क्या रहा है? हेलसिंकी ने सर्जन्स को बताया कि वो उसे बिना बेहोश किए ही सर्जरी को आगे बढ़ाएं। हेलसिंकी को अब किसी पर भरोसा नहीं। यहीं पर बातों बातों ने मनीला ने मोनिका को बताया कि उसने कुछ देर पहले डेनवर को किस किया था, बट डोंट वरी, वो बस गर्मा गर्मी के माहौल में गलती हो गई। मनीला अच्छे से जानती है कि उसके और डेनवर के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही मोनिका का स्ट्रेस लेवल फिर से बढ़ने लगा और उसने डॉक्टर के पास जाकर स्ट्रेस रिलीफ की दवाई ले ली। नीचे डेनवर भी उस किस वाले इंसिडेंट को लेकर काफी गिल्टी फील कर रहा था। पलेर्मो और बाकी इस बंदे की फालतू में लिस्बन के साथ सेटिंग लगाने में बिजी थे। अरे मार देगा प्रोफेसर। जब ये सब चला था तब सगास्टे की टीम मेंबर एयर डक्ट में छुपी सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रही थी। एंजल बाहर से इसे डायरेक्शन दे रहा था, बट इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रोफेसर को उस घर के अंदर एक पुराना फोन मिल गया। इसने फौरन वाईफाई सिग्नल को हैक करके बेंजामिन को कॉल लगाया और यहाँ से भागने का प्लान बनाया। प्रोफेसर के कहने के मुताबिक बेंजामिन के आदमी गार्बेज ट्रक को हाईजैक करके यहाँ ले आए। प्रोफेसर और सियारा कचरे के डब्बों में बैठकर बाहर आ गए और पुलिस की नाक के नीचे से गार्बेज ट्रक में घुसकर भाग गए। ये वाकई में बढ़िया था गुरु। स्टॉर्म वाटर टैंक लौटकर प्रोफेसर ने देखा कि उसकी टीम ने इधर सोने की फैक्ट्री बना ली है। इतना सारा सोना देखकर सियारा भी खुशी के मारे पागल हो गई। इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।